आप सभी का स्टडी कोपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कब आएगी वैकेंसी, एनटीए का इतना सब सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, तो वैकेंसी आने की क्या संभावना है कि अगस्त में आ जाएगी कि उससे भी ज़्यादा लेट होगा, तो इसी बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। देखिए, नीट स्कैम तो चल ही रहा है, उसमें एनटीए का बहुत बुरा हाल है। सुबोध कुमार सिंह, जिन्हें 1 साल पहले एनटीए का चीफ बनाया गया था, उन्हें हटा दिया गया है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं एनटीए में। और एनटीए ही आपका एग्ज़ाम करवाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे समीक्षाधिकारी का हो चाहे सहायक समीक्षाधिकारी का हो। तो एनटीए के ऊपर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। एनटीए ने 2021 में जो परीक्षा कराई थी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे। ना तो एकदम कट ऑफ का पता चलता था, ना कुछ पता चलता था। बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट थे कि जिनका सिलेक्शन आरओ में नहीं हुआ। आरओ में वो 40 नंबर लेकर आ रहे हैं और वहीं एआरओ में 192 नंबर लेकर आ रहे हैं। मतलब एक ही हफ्ते का गैप था। 11 तारीख को जो है आपका आरओ का था, 11 दिसंबर को, और लगभग 18 दिसंबर को एआरओ का था। तो इस तरीके का माहौल था। अब एनटीए का स्कीम आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई, जब नीट जैसी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा होती है, उसमें भी ये नहीं छोड़ता है किसी को। लगातार कभी भी इतिहास रहा ही नहीं कि इसने स्कैम ना किया हो। हमेशा धांधली के आरोप इसके ऊपर लगे हों, चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट को छोड़ ही दीजिए, नीट वगैरह जितने भी इसने एग्ज़ाम करवाए हैं, सब में कभी कोई ऐसा चांस रहा हो जब इस पर आरोप ना लगे हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एनटीए में सुधार की आवश्यकता तो है। अब फ़िलहाल अध्यक्ष बदले गए हैं, सीबीआई जांच चल रही है, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आप अभी जो है अगस्त को ही टारगेट बना करके तैयारी करिए कि अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी। जैसा कि 14 जुलाई आपकी डेट है कि जो आपके पुराने आरओ हैं उनका प्रमोशन होगा और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कितनी वैकेंसी आएगी, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। फ़िलहाल अगस्त को टारगेट बना के तैयारी करिए कि अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी और अक्टूबर से नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से आप तैयारी चालू रखिए, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही बड़ा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। फ़िलहाल एनटीए में अगर सफाई हो जाती है, मतलब जिस तरीके से वो पैसे लेकर सीट को बेचता था, शुरू से ही बेचता रहा है। अब देखिए, नीट की जो सीट है वो 40-40 लाख में बेची है इसने। मान लीजिए एससी आरओ का एग्ज़ाम अगर एनटीए कराता है, हो सकता है दूसरी कंपनी भी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट सजेस्ट करे। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। 14 जुलाई के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जब आपका आरओ का प्रमोशन हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट दूसरी कंपनी चूज करती है या फिर एनटीए को ही रखा जाता है, एनटीए ब्लैकलिस्ट होती है, या सिर्फ एनटीए में अध्यक्ष बदले जाते हैं, एनटीए का सिस्टम बदला जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी फ़िलहाल। और अभी आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि अगस्त को टारगेट बनाकर ही तैयारी करिए कि भाई अगस्त में फॉर्म आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा। सिलेबस इतना बड़ा है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है। पेपर आपने देखा है कि सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता है भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सब कुछ इसी पेपर में आता है। खिचड़ी वाला पेपर होता है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और लूसेंट 3 से 4 बार ख़त्म करिए। घटना चक्र की क्लासेज पड़ी हुई उसे ख़त्म करिए। और जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। क्यूज सेशन लाने वाले हैं हम, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका जितना भी है क्यूज सेशन आएगा। और प्रैक्टिस सेट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्टडी कॉपीज आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो चैनल फ़िलहाल अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड और अन्य वैकेंसी से भी रिलेटेड। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको करंट अफेयर के डेली की क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। पीडीएफ भी आपको घटना चक्र वगैरह सबकी मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर डेली के मिलते हैं। तो वो आपके लिए एडिशनल चीज़ें हैं कि भाई लगातार अगर आप 10-15 क्वेश्चन डेली के अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में लिखते हैं, उसे रिवाइज करते हैं, तो जो भी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में आने वाली हैं, मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपका 4 महीने बाद है, 4 महीने का करंट अफेयर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्यूज सेशन भी हम लेकर आएंगे आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबके लिए। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो चाहे हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबका इंडिविजुअल आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख सकते हैं।
तो उसके वीडियो जल्दी ही आएंगे। तो फ़िलहाल कहना यही है कि अगस्त को ही टारगेट बना करके तैयारी करिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसका मूड अगर सनक गया तो बहुत जल्दी सारा प्रोसेस करेगा। अगर एनटीए में सुधार होता है तो एनटीए ही ये परीक्षा करवाएगा जहाँ तक, और नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना दूसरी एजेंसी का चयन करेगा। आपने देखा है यूपी ट्रिपल एससी भी ये जो टेस्ट से करवाने वाला था, जो टेस्ट आपकी ब्लैक लिस्ट हो गई यूपी पुलिस में, तो ऐसा थोड़े है कि अब यूपी ट्रिपल एससी बैठेगा, भाई दूसरी कंपनी हायर करेगा, उसे तो जूनियर असिस्टेंट भी करवाना है, बीपीओ भी करवाना है। तो उसी तरीके का सिस्टम आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल 1 डे एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग भी उसी दिन होती है, और इतना बड़ा सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते रहिए आप लोग, बिल्कुल भी इधर उधर डीमोटिवेट मत होइए। ये मान सकते हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट है, बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एक वैकेंसी है जो आती है और सिंगल एग्ज़ाम में आपको समीक्षा अधिकारी बनाती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। और तो यूपीपीएससी आरओ का भी एग्ज़ाम आपका दिसंबर में लगा हुआ है, 22 दिसंबर को, ठीक। तो उसकी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं वो भी करते रहें, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। इसलिए मिस मत करिए कि 1-2 महीने कुछ चीज़ें लेट हो गई, वैसे भी लेट हो रही हैं। आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, तो वैकेंसी तो आनी ही है, निश्चित है। बस ये है कि हाँ, अभी हो सकता है कि 1 आध महीने और लेट हो जाए, तो उसके चक्कर में अपनी तैयारी को इधर उधर मत करिए, तैयारी पे फुल फोकस करिए। अब मतलब 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी अपना बर्बाद मत करिए। सेलेक्ट होना है तो, और सिर्फ जो है एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरना है, तो कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिलहाल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जो भी स्टडी मटेरियल है आपका SCRO के लिए, वो आपको स्टडी कॉपीज प्रोवाइड करवाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।